हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 में हम लोग चर्चा कर रहे थे हेलो एल्केन्स की। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है, आप कैसे पहचानोगे। आज बात करते हैं पूरे उसकी एक प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो पहले तो हेलो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हेलो का मतलब ही होता है हेलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टाटीन। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का मतलब है कि आपका यहाँ पे C से एक हैलाइड ग्रुप ऐड है और ये पे 3 आपके एल्किल ग्रुप है। ठीक है, R जो पूरा आपका है वो एल्किल ग्रुप है और X आपके हैलाइड है। ठीक है, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है। ओके, ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं इसकी CH3 CH2 Br, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, तो चूँकि सारे में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि ये एल्केन है। ठीक है, बट यहाँ पे Br लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रोमो। पहले आप ब्रोमो को लिखेंगे तो Br यानी ब्रोमो और कार्बन का नंबर है 2 और सिंगल बॉन्ड से ऐड है यानी ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह का बॉन्ड होता है एल्किल हैलाइड में। ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर बॉन्ड। तो मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, C से 3 एल्किल ग्रुप ऐड हैं और एक हैलाइड ग्रुप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंपटीशन के लिहाज से भी और आपके बोर्ड एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि C पे आपका चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, यानी आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, और हैलाइड पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो नेचर कैसा है? नेचर है पोलर। जो ये कंपाउंड है इसका नेचर है पोलर। और यहाँ पे बात ये होती है कि जो आपका ये नेचर है पोलर नेचर है, तो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू जिसको हम लोग कहते हैं, वो किधर से किस तरफ की ओर विस्थापित होगा। तो जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है ये पूछता है कि क्या डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट का। तो आपको सीधे बताना है कि जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी धन से ऋण की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो आपका म्यू है यानी जो डाइपोल मूवमेंट है उसका नेचर जो है वो C से X की ओर है। ये मैंने यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इस पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और कैसे कंपाउंड का नेचर है पोलर। अब बात करते हैं कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C है और ये चारों आपके यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप से और एक आपका हैलाइड ग्रुप से ऐड है, तो इसका जो नेचर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, यानी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर आता है और हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 का होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपका कार्बन फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है और वही कार्बन आपका क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बहुत लोगों से अगर आप पूछेंगे तो डायरेक्टली बताएंगे फ्लोरीन से का ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जब कार्बन और फ्लोराइड और कार्बन और क्लोराइड, जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर चलते हो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को चलते हैं आप, तो जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन के बीच में आते हैं तो आप देखिए इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू F, जिससे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। यानी जो बॉन्ड लेंथ हमारा कार्बन से फ्लोरीन के बीच में है वो हमारा कम होता है कंपेरिजन टू कार्बन टू क्लोरीन, यानी जो C और F में बॉन्ड बनता है वो कम होता है और जो C और Cl में बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा होता है। यानी स्मॉल बॉन्ड लेंथ और लार्जर बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक जो हमारा फॉर्मूला चलता है म्यू इज इक्वल Q इंटू डी। म्यू आपका डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आपका पार्शियल चार्ज और D आपका डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि D ज़्यादा होगा तो म्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के प्रपोर्शन में है, समानुपात में है। तो अगर D आपका डिस्टेंस ज़्यादा है यानी डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो उस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो यही बात करते हैं CH3F और CH3Cl के बीच में कि
किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो अगर ड्यू टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो या तो Q ज़्यादा होगा या तो D ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर जिसका भी Q आवेश ज़्यादा है तो उसका भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन चार्ज का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड पे उसके पार्शियल चार्ज के बारे में उतना डायरेक्टली क्लियर हो नहीं पाता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के बारे में हम जान जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वैल्यू कितनी है किसी के बॉन्ड लेंथ की, तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर चलते हैं तो साइज जो होती है वो बढ़ जाती है न्यूक्लियस से, और लास्ट कक्षा के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। तो आप ये भी कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है क्लोरीन में। तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड में जो भी आपका बॉन्ड बन रहा है वो आपके मेथिल फ्लोराइड से ज़्यादा है, इसलिए मेथिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू मेथिल फ्लोराइड। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड आपका एल्केन से कैसे बनाया जाता है पहले ये देखते हैं। नॉर्मल आप फॉर्मूला लिखिए, CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला, ठीक है, सबको पता है। CnH2n+2 में आप H-म्यू, ठीक है, और हैलाइड ग्रुप X2 इसके प्रेजेंट में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ पे बचा CnH2n+1 हो जाएगा। जो यहाँ पे +2 है वो यहाँ पे +1 और X यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपका प्रिपरेशन है एल्किल हैलाइड का, ठीक है, कि किस तरह से एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख के देख भी लीजिए। यहाँ पे अगर आप CH4 से बना रहे हैं तो आप CH4 से एक H हटा दीजिए, वहाँ पे आप Cl जोड़ दीजिए, तो CH3Cl आपका आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ हैलाइड और H-म्यू, ठीक है। तो ये आपका पहला रिएक्शन है इस चैप्टर का कि एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन किस तरह किया जाए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो आपका प्रिपरेशन चलेगा उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।